दुनिया का पहला इनकलाब ज़री इनकलाब था, जिसकी बुनियाद सिंध में पड़ी। जब इंसानों ने अपने पेट के गुजर के लिए जंगलों के धक्के खाने के बाद आगे चलकर इस दुनिया में गांव और शहर बनाने शुरू किए, तो उसका आगाज भी सिंध की तहजीब से हुआ। सिंध दुनिया का वो पहला खित्ता है जहां तकरीबन 10,000 बरस कबल सिंधी जुबान और उसकी सुर तख्ती बनाई गई। सिंधी जुबान के लिए जो सुर तख्ती बनाई गई वो आज तक जुबानों के माहिरीन पढ़ नहीं सके, जो आर्ट और ज्योमेट्री के फन की आला तरीन मिसाल है और आज तक मोहनजोदड़ो के निशानात पे मौजूद है। सल्तनत सिंध मोहनजोदड़ो के लोगों ने हथियारों से पाक मुआशरा कायम किया, जो नजरिए सिंध की वो असास है कि इस दुनिया को हथियारों से पाक किया जाए। इस पूरी दुनिया में सबसे पहले सनत की बुनियाद सिंध में रखी गई। सिंधियों ने ही कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाने की मशीन, अर्थ और अड़ाना इजाद की। इस तरह सिंध में दुनिया की पहली सनत कायम होने की वजह से इसे इंडस कहा गया। इसके बाद ही इंडस्ट्री का लफ्ज वजूद में आया। दुनिया में नापतोल के औजारों का निजाम पहली बार सिंध ने मुतारफ करवाया। फिर ये औजार सारी दुनिया में बेचना शुरू किए। दुनिया में सबसे बड़ा मुवासलाती इनकलाब तब आया जब सिंध ने मोहनजोदड़ो में सबसे पहले पहिया बनाकर बैलगाड़ी बनाई, जो दुनिया में मुवासलाती निजाम का आगाज साबित हुआ। सिंधी इस दुनिया की पहली कौम है जिसने रंग बनाए और उससे 7 रंगों के कपड़े बनाए, जो समुद्री बेड़ों के जरिए सारी दुनिया को बरामद करना शुरू किए। सिंधी दुनिया की पहली कौम है जिसने सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात से जेवरात बनाए। वो खाम सोना ओमान, कतर और कुवैत से लाते थे। जब ईरानी बादशाह दारा अव्वल ने सिंध पे हमला किया तो तावान के तौर पे सोना तलब किया। सिंधियों ने 5,000 बरस कबल ईंटें बनाकर शहरी मनसूबाबंदी की बुनियादें रखी। सिंधियों ने सुमेरी जुबान के लिए यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट तैयार की, जो आगे चलकर 50 से ज्यादा कौमों ने इख्तियार किया। तारीखदानों का ख्याल है कि सुमेरी तहजीब की बुनियाद सिंधियों ने रखी। 1300 कबल अज़ मसीह से 3400 कबल अज़ मसीह तक सिंध एक ताकतवर सल्तनत रही। और अलमिया देखें कि आज सिंध अपनी तारीख की बदतरीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुकी है। सिंधी अपने तारीखी वतन सिंध में बेबस, मजबूर और इसकी नेमतों से महरूम हैं। और सिंधियों के इस तारीखी कदीमी और तहजीबी वहदत और हुर्मत से संगीन, बेशर्माना और भोंडे खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सभी पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो सिंध के महरूम इंसानों का साथ दें। बड़े अफसोस की बात है, अगर हुकूमत सिंध पर तवज्जो देती तो शायद सिंध स्याही मकाम बन जाता, मगर अफसोस कि हुकूमत ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी।